सभी प्रतिस्पर्धी के लिए मेरे YouTube चैनल 24 नवंबर 2022 करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। 1. किस देश ने हाल ही में भारत के साथ अपना मुक्त व्यापार समझौता FTA पारित किया है? A. श्रीलंका, B. ऑस्ट्रेलिया, C. फ्रांस, D. जर्मनी। नोट: ऑस्ट्रेलियाई संसद ने भारत के साथ देश के मुक्त व्यापार समझौते FTA को पारित कर दिया है, प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने घोषणा की। एक बार लागू होने के बाद व्यापार समझौता कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण और मशीनरी सहित भारत के 6000 से अधिक क्षेत्रों के लिए ऑस्ट्रेलियाई बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करेगा। ऑस्ट्रेलिया पहले दिन से लगभग 96.4% निर्यात के लिए भारत को शून्य शुल्क पहुंच प्रदान करता है। दो, अरिट्टापट्टी को किस राज्य के पहले जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है? A. केरल, B. तमिलनाडु, C. तेलंगाना, D. ओडिशा। टिप्पणियां: मदुरै जिले के अट्टापट्टी गांव को तमिलनाडु में पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। लगभग 250 पक्षियों की प्रजातियों की उपस्थिति के साथ इसका एक समृद्ध जैविक और ऐतिहासिक महत्व है। जिसमें 3 रैप्टर प्रजातियां शामिल हैं: लेगर फाल्कन, शाहीन फाल्कन, बोनेली का ईगल। इसमें पेंगोलिन, अजगर और स्लैंडर लोरिस जैसे वन्य जीवन भी हैं। अधिसूचना जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत आती है। तीन, समाचारों में रहा संविधान का अनुच्छेद 324 किस पद पर नियुक्ति से संबंधित है? A. राष्ट्रपति, B. राज्यपाल, C. चुनाव आयुक्त, D. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। नोट: सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों को नियंत्रित करने वाले कानून की अनुपस्थिति को एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति माना। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 324 को हरी झंडी दिखाई, जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में बात करता है, और कहा कि यह ऐसी नियुक्तियों के लिए प्रक्रिया प्रदान नहीं करता है। 2004 के बाद से किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त ने 6 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। चार, हाल ही में OECD की रिपोर्ट के अनुसार FY23 के लिए भारत के लिए GDP पूर्वानुमान क्या है? A. 6.1%, B. 6.6%, C. 7.2%, D. 7.5%। नोट: आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने FY23 के लिए भारत के सकल घरेलू विकास के अनुमान को 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया। इसका कारण उच्च मध्यम अवधि की वैश्विक अनिश्चितता और घरेलू आर्थिक गतिविधियों का धीमा होना है। वैश्विक मांग में गिरावट और मौद्रिक नीति के कड़े होने के बावजूद भारत वित्त वर्ष 2012 में G-20 में दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। पाँच, किस संस्था ने वैश्विक सूचकांकों पर भारत की रैंकिंग में गिरावट पर वर्किंग पेपर जारी किया? A. नीति आयोग, B. प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, C. आर्थिक मामलों का विभाग, D. प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। नोट: प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने वैश्विक धारणा सूचकांकों पर भारत खराब प्रदर्शन क्यों करता है
3 राय आधारित सूचकांकों का केस अध्ययन शीर्षक से एक वर्किंग पेपर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कई वैश्विक सूचकांकों पर भारत की रैंकिंग में गिरावट इन राय आधारित सूचकांकों में इस्तेमाल की जाने वाली कार्यप्रणाली की समस्याओं के कारण है। पेपर ने विश्लेषण किया है फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स और EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स।